नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। आपका ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे आप संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर उनका जो वास्तविक भावार्थ है उसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें जीवन में नई एक मार्गदर्शन, एक नई दिशा मिलती है कि हम अपने जीवन में संघर्ष करते हुए भी अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के जो इन 3 दोहों के बीच में जो हम संत कबीरदास जी के बोले हुए दोहे बोल रहे हैं आपके सामने, उनमें भी कबीरदास जी ने यही कहा है कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। ना माया मरी ना मन मरा, पर मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा नहीं मरी, यूं संत कह गए संत कबीर। इसका भावार्थ ये है कि जब तक हमारे मन में अनेक प्रकार की तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कुछ प्राप्त करने के योग्य मन में लालसाएं हैं, जब तक हमारे मन में इन चीज़ों ने मोह माया में हमें भरमा के रखा हुआ है, तब तक हम इन मोह माया के चक्रों से छूट नहीं सकते हैं। तो शरीर के मरने पर भी ये मोह हमारा कभी खत्म नहीं हो पाता है, और यही हमारी समस्या है, यही हमारे दुखों का कारण है, जिस वजह से हर इंसान अपने जीवन में दुख का, अशांति का अनुभव करता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद उन्होंने परमात्मा की तरफ इशारा किया है, और गुरु मतलब कोई अगर हमें सदगति का रास्ता दिखाता है, क्योंकि हम इंसानों की दुनिया में रहते हैं तो कोई ना कोई इंसान जो है हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने वाला होता है। फिर वो व्यक्ति कैसा भी है वो हमारे गुरु कहलाने के लायक होता है, जिसने हमारे को सत्य मार्ग पर चलाया, सत्संग के मार्ग पर चलाया, कुसंग से बचाया। तो इसी के ऊपर कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसका भावार्थ ये भी है कि दुनिया में बहुत कम और बहुत बिरले लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारी वृत्ति को बदलने की चेष्टा के लिए हमारा मन भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अगर किसी को खुशी मिली है, किसी को भगवान का परिचय मिला है, किसी को स्वयं की पहचान मिली है, और वो हमें भी अपने जैसा गुणवान, आनंद भरा जीवन वाला बनाना चाहता है, तो ये उसकी शुभ भावना कही जाएगी। हमारे जीवन में भी अगर कोई ऐसा है तो हम उसको गुरु कह सकते हैं, जिसने हमारे जीवन को वृत्तियाँ चेंज की हैं, भगवान के साथ हमारा मन जोड़ा है। तो उस गोविंद के साथ जुड़ने के लिए हमें ऐसे एक मार्गदर्शक की भी बड़ी जरूरत है। तो आपके सामने अगर भगवान और गुरु दोनों खड़े हो जाएं, तो सबसे पहले आप किसे प्रणाम करेंगे, किसको याद करेंगे? तो इस बात की ओर हमारा ध्यान जाता है कि अक्सर हम इंसान हैं तो हमारा ध्यान इंसानी गुरु की तरफ ही जाएगा, लेकिन गुरुओं का गुरु भी जो सतगुरु है वो तो सच्चा एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा की पहचान जब हमें मिल जाए तो उस परमात्मा से बड़ा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। ऐसे गुरुओं के गुरु सतगुरु परमात्मा उस गोविंद को जरूर घड़ी दो घड़ी कैसे भी करके हमें कर्म करते हुए याद करना ही करना है। फिर कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब काल का मतलब है कि कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होवेगी और बहुरी करेगा कब। अर्थात ये संसार है, नाशवान है। जब जब इस सृष्टि परमात्मा ने रची है तो सुखी सृष्टि रची है। उसने जब संसार में इंसान को भेजा है तो उन्होंने दिव्य गुणों से श्रृंगार करके सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना के भेजा था। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, देव भूमि कहा जाता था, भगवान की अवतरण भूमि कहा जाता था। लेकिन आज जो इंसान है वो जन्म पुनर्जन्म लेते लेते गिरती कला में आ गया है, माया मोह आदि के चक्रों में पड़ गया है। इसलिए परमात्मा ये कहते हैं कि अधर्म का जब समय आता है, पाप जब संसार में बढ़ता है, भ्रष्टाचार जब चारों ओर से संसार में हर प्राणी को घेर लेता है, प्राणी जब माया मोह के चक्रों में पड़ जाता है, उसके बाद प्रलय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए एक दिन ऐसे पाप का घड़ा फूटेगा ही। तो जो व्यक्ति अपने जीवन के समय के महत्व को नहीं समझता है, वो व्यक्ति बाद में पश्चाताप की आग में जलता है। इसलिए समय के महत्व को समझकर हमें कल करना है वो हम आज करें, और जो हमें आज करना है वो हम अभी से ही शुरू करें।
क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ भी ऐसा पहले से ज्ञात नहीं है कि हमारा कौन सा श्वास अंतिम श्वास है और कौन सा श्वास हमारा अभी शुरुआती श्वास है। तो हमारा अंतिम समय कब आ पहुंचेगा, इसलिए हमेशा ही हमें अच्छा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने जो भूले अनजाने में हमारे से पाप कर्म हुए हैं उनको बख्शने के लिए भी उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस बाह्य गुरु, उस अल्लाह को याद करना चाहिए, ताकि अंत में जब प्रलय का समय आए, हमारी शरीर छोड़ने का समय आए, तो हमें किसी भी प्रकार का दुख, अशांति का अनुभव ना हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।